हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, निपुण महाराष्ट्र चाशनी के थर्ड वीडियो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले हमने दो वीडियोस देख चुके हैं। सबसे पहले वीडियो में हमने निपुण महाराष्ट्र चाशनी के लिए जो शालार्थ के अंदर मोबाइल नंबर अपडेट करना था और शालार्थ 2.0 में से मुख्याध्यापक को असाइन करना था, ये पहले वीडियो में हम देख चुके हैं। और उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने मुख्याध्यापक को निपुण महाराष्ट्र एप्लीकेशन में किस तरह से यहाँ पे फॉर्म को अपलोड करना है और टीचर्स के लिए क्लास असाइन करनी है, वो देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि तो इन दो वीडियोस के कमेंट्स में हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर हम निपुण महाराष्ट्र ऐप के ज़रिए ही आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपको निपुण महाराष्ट्र के रिलेटेड हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। ये कौन से मीडियम के लिए लेना है, कौन से मीडियम के लिए नहीं है, अगर टीचर्स दिख नहीं रहे हैं तो क्या करना है, इसके अलावा बहुत सारे सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब और उनके आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, निपुण महाराष्ट्र ऐप iOS फोनसाठी उपलब्ध आहे का, यानी यहाँ पे आईफोन के लिए ये ॲप्लिकेशन अवेलेबल है क्या नहीं। तो यहाँ पे उसका जवाब आहे निपुण महाराष्ट्र ॲप सध्या फक्त अँड्रॉइड फोनसाठीच उपलब्ध असून आपल्याकडे जर आयफोन असेल तर आपण आपल्या सहकार्यांच्या फोनमध्ये शिक्षक, मुख्याध्यापक, सहपर्यवेक्षक हे ॲप डाउनलोड करून त्यामध्ये आपला संपर्क क्रमांक नोंदवून लॉग इन करू शकतात। टिप यहाँ पे दी हुई है, लॉगिनसाठी आवश्यक OTP आपल्याच मोबाईल नंबरवर येईल। ॲपचा वापर झाल्यानंतर आपण पुन्हा लॉग आउट करू शकता व आपले सहकारी त्यांचे मूळ लॉगिन सुरळीतपणे पुन्हा लॉग इन करून वापरू शकतात। ही प्रक्रिया अपन आवश्यक असेल त्या प्रत्येक वेळी करू शकता। यानी अगर आपके पास आईफोन है तो ये ऐप उसमें नहीं चलेगा, लेकिन जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है उसके ऐप में आप आपका लॉगिन करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निपुण महाराष्ट्र ॲपमध्ये मला लॉग इन करता येत नाही, एरर येतो, काय करावे। तो उसका जवाब है, मुख्याध्यापक व शिक्षकांचे लॉग इन हे शालार्थ सेवार्थ पोर्टलवरील आपल्या नमूद क्रमांकानुसार पाठवण्यात आलेले असून मुख्याध्यापकांनी आपल्या योग्य संपर्क क्रमांक शालार्थ 2.0 पोर्टलवर नमूद केलेला असून त्यास DDO 2 पातळीवरील मान्यता असल्याची खात्री करावी। तसेच आपल्या शाळेतील सर्व शिक्षकांचे संपर्क क्रमांक शालार्थ पोर्टलवर अद्ययावत असून शिक्षक त्याच नंबरने लॉग इन करीत असल्याची खात्री करावी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाळेत इंटरनेट कनेक्शन नाही अथवा मोबाईलचे कोणतेही इंटरनेट चालत नाही, काय करावे। तो उसका जवाब यहाँ पे दिया हुआ है, मुख्याध्यापकांनी शाळेत कोणतेही इंटरनेट अगदी व्हॉट्सअप देखील चालत नसल्याची खात्री करावी व 6U प्रमाणे शिक्षक नियुक्ती करताना शेवटी शाळेत कोणतेही इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नाही हा पर्याय निवडावा। त्यानंतर सर्व शिक्षक विद्यार्थ्यांची ऑफलाईन चाचणी घेऊन जेथे इंटरनेट सुविधा आहे अशा ठिकाणी जाऊन विद्यार्थ्यांची स्तर नोंदणी करू शकतील। सदर पर्याय निवडणाऱ्या शाळांची पुनर्तपासणी होणार असून यावर SCERT यांची देखरेख असणार आहे। हा पर्याय काळजीपूर्वक निवडावा। यानी जहाँ पे अगर जो आप क्लास असाइन करते हैं वहाँ पे नीचे इंटरनेट सुविधा को अगर आप नो करेंगे तो उसके लिए ये यहाँ पे आंसर दिया गया है। अगर वहाँ पे आप नो करेंगे तो वहाँ पे SCERT की खास नज़र रहने वाली है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शालार्थ सेवार्थ पोर्टलवर नोंद नसलेले परंतु शाळेत कार्यरत असलेले शिक्षकांना निपुण महाराष्ट्र ॲपमध्ये अध्ययन स्तर चाचणीसाठी शिक्षक लॉग इन देता येते का। तो उसका आंसर है होय। मुख्याध्यापक शालार्थ सेवार्थ पोर्टलवर नोंद नसलेले परंतु शाळेत कार्यरत असलेले शिक्षकांना निपुण महाराष्ट्र ॲपमध्ये अध्ययन स्तर चाचणीसाठी शिक्षक लॉग इन देऊ शकता। त्यासाठी मुख्याध्यापकांना शिक्षक नियुक्ती या पर्यायामध्ये आपणास नवीन शिक्षक नियुक्त करा हा पर्याय दिलेला आहे। त्यात संबंधित शिक्षकांनी प्राथमिक माहिती अद्ययावत करून आपण त्यांना अध्ययन स्तर चाचणीत समाविष्ट करून घेऊ शकता। यानी जो टीचर शालार्थ पे नहीं है उनको भी अगर आप क्लास असाइन कर सकते हैं या नहीं, तो उसका जवाब यहाँ पे दिया हुआ है कि कर सकते हैं और उसको कैसे करना है वो भी इसमें अब बताया हुआ है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शाळा एक शिक्षकी असल्याने मुख्याध्यापक व शिक्षक असे दोन्ही लॉग इन वापरता येतील का। तो उसका आंसर है होय। आपण शालार्थ 2.0 पोर्टलवर स्वतःचे नाव व संपर्क क्रमांक कार्यकारी मुख्याध्यापक यानी ॲक्टिंग प्रिन्सिपल पदासाठी नोंद करून शिक्षक व मुख्याध्यापक दोन्ही लॉग इन वापरू शकाल। टिप यहाँ पे दिया हुआ है, मुख्याध्यापक लॉग इनचा वापर करून शाळेत आपली शिक्षक म्हणून नियुक्ती 6U प्रमाणे सर्व तुकड्यांसाठी करावी। त्यानंतर लॉग आउट करून
आपण शिक्षक पर्याय निवडून त्याच नंबरने लॉग इन करावे आणि विद्यार्थ्यांची अध्ययन स्तर नोंदणी करावी. ब. मुख्याध्यापक लॉग इन पुन्हा वापरायचे असल्यास पुन्हा लॉगआउट व लॉग इन ही प्रक्रिया करावी. यानी एक ही टीचर मुख्याध्यापक लॉग इन भी कर सकता है और शिक्षक लॉगिन भी कर सकता है. सिर्फ जो लॉगिन किया हुआ है उसमें से लॉग आउट करना है पहले और फिर दूसरे रोल के साथ यानी टीचर या फिर मुख्याध्यापक के रोल के साथ वहां पे नए से लॉगिन करना है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. शाळेत शिक्षक कमी जास्त दिसतात, काय करावे? आपल्या शाळेतील शिक्षक हे शालार्थ सेवार्थ पोर्टल प्रमाणे दिसणार असून आपण आवश्यकतेनुसार शालार्थ सेवार्थ पोर्टल येथे बदल करावे व त्यास DDO2 ची मान्यता मिळवावी. यानी यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको शालार्थ पे ही जो करेक्शन करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो जाएगा. देखते हैं अगला क्वेश्चन. शाळेतील विद्यार्थी निपुण महाराष्ट्र ॲपमध्ये कमी अधिक दिसतात, तो यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ है. विद्यार्थी यादी ही UDAS प्लस पोर्टल येथून जशीचे तशी घेतलेली यानी फीच केलेली असून आपण विद्यार्थ्यांची माहिती UDAS प्लस पोर्टल येथेच अद्ययावत झाल्याची खात्री करावी जेणेकरून 48 तासात आपल्या लॉग इनमध्ये तो विद्यार्थी आपोआप अद्ययावत होईल. यानी जो स्टूडेंट्स की आपने एंट्री UDAS प्लस में की हुई है वही स्टूडेंट यहाँ पे शो होते हैं. अब देखते हैं अगला क्वेश्चन. शाळेत विद्यार्थी आहेत तरीही कोणत्याच इयत्तेत विद्यार्थी दिसत नाहीत, काय करावे? अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे आप देख लीजिए इसका आंसर दिया हुआ है. सध्या निपुण महाराष्ट्र ॲपमध्ये फक्त मराठी माध्यमचे चाचणी साहित्य उपलब्ध असल्याने फक्त मराठी माध्यमांच्या शाळांनाच ही सुविधा राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे यांच्याद्वारे उपलब्ध केली आहे. पुढील टप्प्यात इतरही माध्यमांचा समावेश केला जाईल. आपल्या शाळेचे विद्यार्थी UDAS प्लस पोर्टलमध्ये मराठी याच माध्यमात नोंद केलेले आहेत याची खात्री करावी, तरच विद्यार्थी निपुण महाराष्ट्र ॲपमध्ये दिसतील. यानी यहाँ पे सिर्फ ये जो एग्ज़ाम है निपुण महाराष्ट्र की चाचनी है वो अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ मराठी माध्यम के लिए है. उर्दू माध्यम या दूसरे किसी भी माध्यम के लिए अभी फ़िलहाल ये चाचनी नहीं है. जब आगे आएगी तो उसका अपडेट भी आपको मिल जाएगा. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है. अध्ययन स्तर चाचणी व नोंदणी झाल्यावर त्यात बदल करता येते का? तो उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है नाही. एकदा अध्ययन स्तर चाचणी व नोंद जतन केल्यास त्यात कुठलाही बदल करता येत नाही, त्यामुळे आपण काळजीपूर्वक नोंदणी करावी. तो ये जो है हमने यहाँ पे इतने क्वेश्चंस के आंसर देखे हुए हैं. अब हमने ये जो भी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे देखे हुए ये हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये निपुण महाराष्ट्र एप्लीकेशन में ही दिए हुए हैं. आप चाहे तो चेक कर सकते हैं. तो वो कैसे चेक करना है मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ और बैक करने के बाद अब मैं यहाँ पे निपुण महाराष्ट्र एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ. इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे मुख्य पान के बाजू में यहाँ पे लाइंस दिए हुए हैं, इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए आप वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं. यहाँ पे शिक्षक, मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक और पालक इन चारों के लिए क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं. उसमें से अगर आप शिक्षक या मुख्याध्यापक पे क्लिक करेंगे तो अभी हमने जो भी क्वेश्चन आंसर देखे हैं वो यहाँ पे सब अवेलेबल हैं. आप खुद भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं. शिक्षक के लिए भी दिए हुए हैं और मुख्याध्यापक के लिए. और हम यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर थे वो लिए हुए थे. इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन और उसके आंसर दिए हुए हैं, इसको आप चेक कर लीजिए. तो इतना ही आपको इस वीडियो में बताना था. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और आगे इसी तरह के वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.